हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेयांश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कल यानी मंडे को हमारा मार्केट किस तरह से वर्क कर सकता है। सो गाइस, उससे पहले कि मैं आपको एक बात बता दूं कि गाइस, अगर आपने फ्राइडे को एनालिसिस की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाओ उसे देखो। उससे ना आपको पता चलेगा कि हम लोग जो है लेवल्स कैसे निकालते हैं और ट्रेडिंग में चार्ट कैसे रीड किया जाता है। गाइस, उसमें पूरे गाइस आप लोगों को प्राइस एक्शन और चार्ट रीडिंग की कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की पूरी कोशिश की हुई है, तो जिससे आप लोग को जो है फ्यूचर में काफ़ी हेल्प होगी ट्रेडर बनने के लिए। और मेक श्योर करना गाइस कि वो वीडियो जब भी आप लोग देखो तो एक पेन और पेपर लेके बैठना, ताकि जो भी मैंने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन के पॉइंट बताए हुए हैं तो वो आप लोग जो है उसमें लिखना, जिससे आप लोग को इन फ्यूचर काफ़ी हेल्प होगी। और गाइस, आप लोग उससे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जिस तरीके से हमने बताया मार्केट उस तरह से रिएक्ट किया है कि नहीं। तो ये तो हो गई गाइस फ्राइडे की बात। आज हम लोग जो है इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं कि मंडे को हमारा मार्केट किस तरह से वर्क कर सकता है। सो उससे पहले गाइस, आपने ये न्यूज़ तो देख ही लिया होगा कि इसराइल और ईरान का वॉर स्टार्ट हो गया है। और गाइस, यहाँ एक मनी कंट्रोल में आर्टिकल भी आ गया है जिसकी जो है ये वॉर के चलते जो है हमारे जो क्रूड ऑयल का जो है वो गाइस $100 पर बैरल जो है प्राइस उसका इन्फ्लेट कर सकता है। सो गाइस, ये सब हो या ना हो ये तो बात की बात है, मगर गाइस मैं आपको एक चीज आज बता दूं कि गाइस न्यूज़ पे आप लोग ज्यादा फोकस मत करना। जो आपको चार्ट दिख रहा है, जो आपको मार्केट कह रहा है, चार्ट पैटर्न दिख रहा है, कैंडलस्टिक कह रहा है, आप उन्हीं पे ज्यादा फोकस करो रेदर देन न्यूज़ पे। क्योंकि गाइस न्यूज़ का जो है ना ऐसा है कि न्यूज़ मान लो कि किसी दिन मान लो अगर आ गया अच्छा न्यूज़ तो गाइस फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो गाइस ये सब तो टेम्प्रोरी है, मगर गाइस जो चार्ट हम लोग को कहता है वो परमानेंट रहता है। तो इसीलिए गाइस आप लोग फोकस करना प्राइस एक्शन पे और चार्ट रीडिंग पे रह देंगे। सो गाइस होप सो पहले हम लोग जो है गाइस यहाँ पर निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निफ्टी में जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, ये जो है मैंने चार्ट यहाँ पे लगा लिया है कि गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का जो है वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। सो गाइस वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक पॉइंट यहाँ नोट करवाना चाहूंगा कि गाइस ये देखो, ये जो मार्केट जो ये जो कैंडल बनाया ना, इसे कहते हैं गाइस ग्रेव स्टोन डोजी। ये गाइस एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है जो गाइस ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मतलब गाइस अगर ये जो है हमेशा टॉप में बनता है और ये अगर टॉप में बना तो गाइस इसका मतलब रहता है कि कहीं ना कहीं जो है सेलर्स यहाँ पे हावी हो रहे हैं। तो गाइस अभी तक तो हमको ये पता चल रहा है कि सेलर्स यहाँ पे हावी होना चाह रहे हैं, बट गाइस मैं आपको एक कैश देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ ये डोजी पैटर्न बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कल से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है ना। तो गाइस क्योंकि यहाँ जो है इसे जो है कोई भी आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह अगर मिलता है ना, तो उसका एक्टिवेशन तब होगा जब मार्केट जो है कल ओपन होके इस कैंडल के नीचे से जो है ट्रेड करना शुरू करे, तभी गाइस उस कैंडल स्टिक का जो है इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस जो है वो रोल पे आएगा। उससे पहले गाइस मार्केट जो है ऐसे ही डोजी पे डोजी बनाते हुए जो है ऊपर भी जा सकता है। सो गाइस मेक श्योर करना कि अगर मार्केट जो है थोड़ा बहुत नेगेटिविटी शो करता है और ये जो डोजी कैंडल मार्केट ने बनाया है यहाँ इसके नीचे अगर मार्केट जो है ट्रेड करना शुरू करता है तो गाइस हम लोग को जो है वेरी सेंटीमेंट थोड़ा बहुत दिखने को मिल सकता है, ठीक है। सो अब गाइस हम लोग जो है डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ कुछ देखते हैं। सो गाइस अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे ना बैंक निफ्टी का, तो गाइस यहाँ पे भी देखो ये भी जो है कैंडलस्टिक जो है नेगेटिव ही बनाया है। इसे गाइस शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये भी गाइस सेम ग्रेविस्टोन डोजी जैसा ही गाइस एक नेगेटिव बेयरिश रिवर्सल कैंडल है गाइस, ट्रेंड रिवर्सल जो कि गाइस टॉप पे बनता है और ट्रेंड का रिवर्सल करता है। बट गाइस जैसा मैंने बोला इसकी एक्टिवेशन इसका कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब मार्केट जो है कल के दिन जो है इसके लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे। तब गाइस हम लोग मानेंगे कि हाँ चलो ये जो है कैंडलस्टिक अपना काम जो है शुरू कर दिया। और गाइस मेक श्योर करना ना कि जैसा कि मान लो कल अगर मार्केट जो है अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो गया या किसी तरीके से मान लो अगर ये शूटिंग स्टार के नीचे अगर ट्रेड भी करता है ना, तो गाइस फॉलो थ्रू मार्केट को मिलना बहुत जरूरी है। अगर गाइस फॉलो थ्रू मार्केट नहीं मिलेगा तो फिर गाइस कहीं ना कहीं मुश्किल होगा मार्केट को की, क्योंकि गाइस अभी जिस हिसाब से सेंटीमेंट चल रहे हैं प्योरली नेगेटिव है, नो डाउट। और गाइस चार्ट पे भी हम लोग को जो है यहाँ जो है वीकली और डेली में दोनों में जो है नेगेटिव ट्रेंड रिवर्सल कैंडल दिखने को मिल गया है। बट गाइस तो यहाँ एक चीज जो है ना कंफर्म हो गई है कि हाँ सेलर्स यहाँ पे आना चाह रहे हैं और सेलर्स के लिए जो है ना एक स्टॉप लॉस मिल गया। स्टॉप लॉस क्या होगा गाइस, अगर मान लो कल अगर जो है इसके नीचे अगर मार्केट जो है कैंडल बनाना शुरू करता है तो गाइस एक तो इंडिकेशन हो जाएगा कि हाँ चलो ये जो है शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी वीकली पे जो है हमारा एक्टिवेट कहीं ना कहीं होना चाह रहा है। तो गाइस सेलर जो है ना अब कोशिश करेंगे कि ये जो डे है ना वहां तक का स्टॉप लॉस जो है रख के इसको ट्रेड किया जाए। सो गाइस अगर कल अगर मान लो कि मार्केट अगर जाता है हमारा ओपन होता है और गाइस इसके नीचे अगर ट्रेड करता है ना, तो फिर गाइस उसका भी मैं एनालिसिस आपको बढ़िया से भी बता देता हूँ। सो गाइस इसके लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। अब गाइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग भी यहाँ एक और एनालिसिस करेंगे। गाइस ये पैटर्न जो है ना कुछ खास वैसे तो क्लियर कट एकदम इंडिकेशन दिया नहीं है, बट हाँ गाइस कहीं ना कहीं देखोगे तो आप यहाँ जो है ना बेरिश हेड एंड शोल्डर का जो है पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी। नो डाउट गाइस ये थोड़ा क्लियर पैटर्न नहीं है, बट गाइस फिर भी मार्केट में क्लियर कट चीजें बने ऐसा पॉसिबल नहीं होता हर बार। सो गाइस आपको थोड़ा सा भी इंडिकेशन दिख रहा है तो आपको जो है ना उस पर वर्क करना चाहिए, उसको मतलब ध्यान में रखना चाहिए। सो गाइस देखोगे तो देखो ये जो है ना आपका ये जो है ये गाइस आपका हो गया ये बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका टारगेट गाइस यहाँ से लेकर जो नेकलाइन है वहां तक का टारगेट आपको निकलता है। नो डाउट गाइस मैं आपको सारे चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी वीडियो एक प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको वो सीखना है तो जानना है तो। सो गाइस अब हम लोग जो है ये सब पॉइंट्स तो हो गए। अब गाइस हम लोग जो है अपना एक्चुअल जो ट्रेड एनालिसिस है उससे शुरू करते हैं, ठीक है। सो गाइस ये देखो मार्केट जो है यहाँ पे एक काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ चलो बेरिश हेड एंड शोल्डर बना के जो है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेना चाह रहा है हमारा, ठीक है। ये देखो गाइस मैं अब बेरिश हेड एंड शोल्डर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखो
कहीं ना कहीं गाइस हम लोग ऐसे करके ये बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि हाँ ये बेरिश हेड एंड शोल्डर मार्केट ने यहाँ पे बनाया हुआ है। सो गाइस अब बेरिश हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। अब गाइस इसका जो है ना हम लोग को ये देखो, ये जो नेकलाइन है इसका टारगेट गाइस, अगर हम लोग बुकिश टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें ना, टारगेट जो गाइस यहाँ पे हाई से लेकर जो है ना नेकलाइन तक का जो है यहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिलता है, ठीक है। अब गाइस जैसे मान लो कि कल हमारा बैंक निफ्टी जो है ना या तो फ्लैट ओपन हो जाए तो बहुत सही है। फ्लैट अगर ओपन होके गाइस अगर 500 लेवल को अगर क्रॉस करता है तो फिर गाइस हम लोग को जो है आराम से जो है टारगेट ये यहाँ तक का जो है ना गाइस, मतलब 48 300 तक का टारगेट एक दे सकता है, क्योंकि 200 EMA भी वहाँ है। प्लस यहाँ देखोगे ना तो ये जो हमारा लेवल है इसको थोड़ा मैं और स्मूथ कर देता हूँ। सो गाइस ये जो हमारा लेवल है ना यहाँ तक का, ये देखो ये गाइस पहले मतलब जो है कैंडल ओपनिंग ओपन किया यहाँ गैप अप, फिर गाइस नीचे गया, फिर गाइस यहाँ देखो यहाँ जो है डे हाई को ब्रेक करने में थोड़ा स्ट्रगल किया, तो गाइस ब्रेक जब किया, अब गाइस जब ये यहाँ आएगा तो फिर ये क्या पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। नाउ रेजिस्टेंस विल एक्ट एज एन सपोर्ट। सो गाइस यहाँ पे जो है एक सपोर्ट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस अगर ये फ्लैट ओपन होता है मार्केट और 500 का लेवल निकालता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जो है 300 से लेकर जो है 256 तक का लेवल यहाँ पे देखने को अचीव कर सकता है। ये हमारा पहला टारगेट होगा। अब गाइस मान लो अगर गाइस मार्केट जो है बिग अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाए, तो गाइस अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाएगा तो फिर सेम है गाइस, हमें जो है रेंज का या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, अगर जल्दीबाजी में नहीं ट्रेड लेना है, ठीक है। क्योंकि गाइस अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो गया, फिर गाइस मार्केट को अगर रिट्रेस नहीं हो रहा है तो फिर गाइस उस समय आप सेल भी करोगे ना तो आप वो इलॉजिकल कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि गाइस सेलिंग अगर हमें तभी करना है ना जब मार्केट मान लो नीचे जा रहा है, ठीक है, एक रिट्रेस लिया, उसमें क्या होता है ना गाइस हमारा स्टॉप लॉस जो है छोटा सा मिल जाता है हमें, तो गाइस छोटा लॉजिकल स्टॉप लॉस और गाइस प्रॉपर 1:2 1:3 4 तक का टारगेट हमें मिले तो वो एक लॉजिकल ट्रेड रहता है। वैसे गाइस अगर आप रैंडमली यार गैप डाउन ओपन हुआ जहाँ चलो नीचे जाएगा ऐसे करके अगर आप ट्रेड करते हो तो गाइस फिर आप ट्रेडिंग से दूर ही रहो, फिर वो गाइस आप ट्रेडिंग नहीं आप गैम्बलिंग कर रहे हो, तो उससे बेटर है गाइस कि आप यहाँ दूर ही रहो, ठीक है। सो गाइस पहला हम लोग का अगर हम लोगों ने डिस्कस किया कि पहला अगर 500 का लेवल अगर फ्लैट होकर अगर मार्केट निकालता है तो हम लोग का पहला टारगेट ये रहेगा। दूसरा टारगेट गाइस हम लोग जो है ना अपना यहाँ पे 48,000 का लेवल को बना सकते हैं, जो कि जो है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है गाइस ये 100,000 का लेवल जो राउंड नंबर में रहता है वो, और गाइस उसके नीचे जो है ना गाइस 48,000 के नीचे जो है हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड मिलेगा यहाँ तक का, फिर जो है हम लोग को यहाँ का ट्रेड मिलेगा, ठीक है, 851 का काइंड ऑफ, ये हमारा जो है फिर पूरा सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा ये लेवल। तो गाइस ये नीचे 3 लेवल मैंने आपको बताया। अब गाइस मान लो अगर मार्केट जैसे मेजर गैप डाउन ही अगर ओपन हो जाए और फिर उसके बाद अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट जो है कोई रेंज बनाए बॉक्स कंसोलिडेशन करे, फिर जिस साइड वो अगर कंसोलिडेट करके जो है ना अगर निकलेगा ना तो फिर उस साइड जो है हम लोग को प्राइस एक्शन के साथ जो है मेजर थोड़ा सा मूव मिल सकता है। सो गाइस इस तरह हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब गाइस ऊपर का टारगेट के लिए गाइस हम लोग यहाँ पे फिबोनाची का यूज कर सकते हैं। जैसे गाइस फिबोनाची जो है एक मैं इनके ऊपर भी अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं कोशिश करूंगा कि फिबोनाची के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, कैसे यूज करते हैं कैसे क्या होता है इसका। तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए पाने के लिए। तो गाइज अब यहाँ पे जो है ना जैसे फिबोनाची मान लो अगर आपको बाइंग का ट्रेड लेना है तो गाइस बाइंग का ट्रेड हम लोग तभी ले सकते हैं ना जब मार्केट जो है ना ये जो हर्डल है हमारा, ठीक है, ये हर्डल को जब तक मार्केट क्रॉस यहाँ नहीं करता तब तक बाइंग हम लोग का कहीं ना कहीं इलॉजिकल होगा गाइस, ठीक है। तो अगर मार्केट ये हर्डल अगर क्रॉस करता है, ठीक है, या इन शॉर्ट मान लो अगर इसको थोड़ा स्मूथी करने के लिए यहाँ जो हम लोग 48,810 का लेवल अगर मान लो यहाँ पे मार्केट जो है फ्लैट या गैप अप ओपन हो गया या किसी भी तरह से अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो गाइस हम लोग जो है यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं यहाँ पे डे हाई तक का, जो कि होगा हमारा 49,000 के आसपास तक का, ठीक है। सो गाइज ये बाइंग के लिए एक ही ट्रेड है और गाइज सेलिंग के लिए मैंने आपको 2-3 लेवल्स यहाँ पे बता दिए, आप लोग इन पे गौर कर सकते हो। रेस्ट गाइज ये सिर्फ एनालिसिस, ये ऑलवेज मार्केट सुप्रीम ही रहता है। सो गाइज मार्केट हम लोग को कुछ हर दिन कुछ नया ही सिखाता है। सो गाइज आपको गाइज मार्केट को रिस्पेक्ट करना होगा, इस लेवल को जो है थोड़े बहुत रिस्पेक्ट करके चलना है। सो गाइज ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब गाइज हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे प्रीवियसली सारा ड्राइंग तो हम लोग रिमूव कर देंगे पहले। अब गाइज निफ्टी का देखो, निफ्टी का भी ऐसा चांस है ना, देखो निफ्टी भी गाइज यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल जो है यहाँ बना रहा है, ठीक है, बेयरिश कैंडल। अब गाइस डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी भी जाओगे तो यहाँ देखो गाइस ये भी जो है फुल बेयरिश मोड में निफ्टी भी लग रहा है हमारा, ठीक है। नो डाउट गाइस सेंटीमेंट ही ऐसे है, क्या ही करोगे। हमारा अगर सारा ग्लोबली अगर मार्केट डाउन ही जाएगा तो इंडियन मार्केट भी कितना ही जो है उससे बैलेंस अपने आप को कर लेगा, कहीं ना कहीं वो भी डाउन ही जाएगा। सो गाइस उसी का हम लोग को यहाँ नतीजा दिख रहा है कि गाइस यहाँ निफ्टी, और गाइस मैं आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी से ज्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव जो है निफ्टी लग रहा है। और तो गाइस अगर अब गाइस जैसे निफ्टी अगर और बैंक निफ्टी दोनों अगर बेरिश लग रहा है तो गाइस इसको जैसे मैंने कहा कि बेरिशनेस तभी जो है ना आएगा जब कल के दिन हम लोग को जो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल मिलेगा। क्योंकि गाइस देखो बायर्स तो है यहाँ पे ऑल टाइम हाई तो लेके गए हैं मार्केट को, नो डाउट गाइस बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे कल जो जिस तरह का सेंटीमेंट आ रहा है या जिस तरह का कल कैंडल बना है गाइस सेलर्स भी कहीं ना कहीं सेलर्स को अपना ऊपर का स्टॉप लॉस मिल गया है डे हाई का। अब गाइस अगर मार्केट अगर गिरना है ना तो गाइस यहाँ से अगर थोड़ा बहुत कल अगर हमें पता चले कि हाँ कल अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनता है तो गाइस हम लोग को कहीं कंफर्मेशन रहेगा कि हाँ गाइस चलो शॉर्ट टर्म के लिए अब जो है ट्रेंड थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिव मतलब प्राइस जा रहा है।
रेस्ट गाइस अभी जिस हिसाब से अगर मार्केट क्लोज कर रहा है ना, तो गाइस अभी ट्रेंड जो है कैंडलस्टिक अभी भले ही नेगेटिव बना रहा है मगर ट्रेंड पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखना। और गाइस नेक्स्ट देखना कि मतलब जैसे कल भी अगर गिरे तो गाइस फॉलो थ्रू एक मिलना चाहिए मार्केट को, ठीक है। क्योंकि गाइज यहाँ देखो, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर निफ्टी का ही मैं आपको बताता हूँ, अगर गाइज अब निफ्टी का ही अगर यहाँ देखोगे ना, तो देखो मार्केट जो है ना गिर तो रहा है नो डाउट। यहाँ देखो सेलिंग आया मगर फॉलो थ्रू नहीं आया, ग्रीन कैंडल बना दिया, फिर गाइज यहाँ सेलिंग आया, फिर यहाँ देखो ग्रीन बना दिया, सेलिंग ग्रीन उस तरह गाइज मतलब कहीं ना कहीं जो है ना मार्केट को बेरिश मोड के लिए जो है ना फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो है मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन कर जा रहा है। सो गाइज अगर कल अगर फॉलो थ्रू मिलता है, एक अच्छा हम लोग को बेरिश कैंडल बनता है, तो गैस नो डाउट फिर थोड़ा बहुत हम लोग जो है ना बेरिश हो सकते हैं। क्योंकि गैस फिर सेलर्स जो है थोड़े बहुत हावी होने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एज सेड उन्हें स्टॉप लॉस का जगह भी मिल गया है डे हाई का। और गैस बायर्स को ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो गैस अगर वो लोग भी अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट अगर अपना बुक करेंगे ना पोजिशनल ट्रेडर्स, तो गैस हम लोग का मार्केट जो है यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत करेक्शन के लिए आ सकता है, ठीक है। सो गाइज ये तो हो गया हम लोग का डेली और वीकली का। अब गाइज हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस कर लेते हैं ना, 15 मिनट पे कैसा हमारा क्या ट्रेड का लॉजिक रहेगा, क्या हम लोग का जो है लेवल्स रहेगा। सो गाइज यहाँ देखो, जैसा कि यहाँ आप लोग देख भी रहे होगे मार्केट रेंज में था, फिर गाइज यहाँ देखो यहाँ कहीं ना कहीं जो मार्केट जो है ना डबल टॉप फॉर्मेशन कहीं ना कहीं करते हुए जो है पुल बैक लेके जो है अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। अब गाइज मार्केट जो है ना यहाँ देखो, इसमें भी निफ्टी में भी जो है ना प्रॉपर एक सपोर्ट जो है ना हम लोग को ये मिल रहा है, ठीक है, 488 काइंड ऑफ, ठीक है। ये 488 से 500 तक का ये जो है हमारा पूरा जो है सपोर्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब गाइस मान लो मार्केट अगर कल फ्लैट यहाँ भी ओपन हुआ और फ्लैट होकर अगर इसे तोड़े, तब तो गैस फिर हम लोग का सही है। फिर गैस हम लोग का जो है ना यहाँ पे स्कैल्प के लिए हम लोग का यहाँ क्विक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। पहला टारगेट हम लोग का ये रहेगा और दूसरा गैस हम लोग का टारगेट कहीं ना कहीं ये रहेगा, ठीक है। ये दोनों टारगेट, और तीसरा गैस हम लोग जो है इसे बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा गाइस हम लोग 300 का राउंड लेवल पकड़ सकते हैं टारगेट में। ये हम लोग का जो गाइस 3 टारगेट मिलेगा, ठीक है। अब अगर गाइस यहाँ भी वही क्या चेक किया, अगर गाइस यहाँ भी मार्केट अगर मेजरली गैप डाउन होकर अगर ओपन करे, तो गाइस इसमें भी हम लोग को बॉक्स कंसोलिडेशन या रेंज ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना होगा विद प्राइस एक्शन। क्योंकि गाइस फिर अगर अगर मेजर गैप डाउन अगर हो जाता है ना, तो फिर आपके पास भी जो है कोई और उपाय बचता नहीं है। क्योंकि आप अगर लेट सपोज गाइस की मार्केट का अगर मान लो 500 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, अब गाइस अगर मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन ही खुल गया, तो गाइस आपके पास बचा ही क्या इंट्राडे वालों को ट्रेड करने के लिए। क्योंकि गाइस वो तो पोजीशनल में खुल गया, जो पोजीशनल में ट्रेड लेके गए होंगे होल्ड करके फ्यूचर्स को, गाइस उन्हें तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो गाइस इंट्राडे में जो है वो मूव जो है मतलब आपको देगा नहीं कमाने। इसीलिए गाइस जो है हम लोग कहा जाता है कि अगर इंट्राडे में अगर आपको चाहिए और मेजर गैप अप गैप डाउन अगर हो गया, तो फिर आपको जो है रिट्रेसमेंट का वेट करना ही पड़ेगा। तभी जो है आप लोग एक प्रॉपर वे में ट्रेडिंग कर सकते हो। नहीं तो रेस्ट फिर गाइस आप वही दिखावा कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, ये वो, तो गाइस उससे फायदा नहीं होगा। अब गाइस बाइंग का टारगेट हम लोग यहाँ देखते हैं। गाइस बाइंग का टारगेट जो है ना, मतलब बाइंग हम लोग को तभी करना है जब मार्केट जो है इस लेवल को, ये देखो, ये जो हमारा लेवल है, ठीक है, ये लेवल को कहीं ना कहीं जब तक मार्केट ये लेवल को अगर ब्रीच नहीं करता ऊपर ब्रेकआउट करके विद गुड वॉल्यूम्स, ये याद रखना गाइस, वॉल्यूम भी यहाँ जरूरी होंगे, तब तक गाइस हम लोग जो है बेरिश ही कहीं ना कहीं सेंटीमेंट प्लान करेंगे। क्योंकि गाइस ये अगर ब्रेक करेगा ना, तो फिर मार्केट के पास एक रहेगा कि हाँ मार्केट जो है यहाँ पे वापस से जो ऑल टाइम हाई जो है हमारा टच करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये टूटेगा तभी हम लोग अपसाइड का यहाँ टारगेट देखेंगे। रेस्ट गाइस ये जब तक ये लेवल नहीं टूटता है अपसाइड का मत देखना, तब तक मार्केट काइंड ऑफ सेल ऑन राइज का ही प्लान कर सकता है, जिससे मैं गाइस नीचे के लिए हमारा टारगेट्स मैंने आपको बता दिए है। रेस्ट गाइस अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और गाइस इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि गाइस आपको टाइम टू टाइम जो है इस तरह की एनालिसिस, और गाइस मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही फ्री हो जाऊं थोड़ा तो लर्निंग वीडियोस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, थैंक यू।